मैजिक वर्ड्स बुक समरी इन हिंदी। दुनिया के वे 7 मैजिक वर्ड क्या हैं? आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। 2014 में आई ये बुक मैजिक वर्ड्स उन 7 वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमें हमारे एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी की नीड होती है और इस बुक की हेल्प से हम जान सकते हैं कि किस तरह से उस नीड को हम पूरा कर सकते हैं। इन मैजिक वर्ड्स का यूज़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आप एक मैनेजर हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या क्या आप एक टीम मेंबर भी हैं? अगर ऐसा है तो यह बुक सिर्फ आप ही के लिए है। मैजिक वर्ड्स आपको दूसरों के साथ मोटिवेशन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। इस बुक में आप 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी परस्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी रात को अपने दोस्तों के घर से पार्टी करके सुबह देर से घर आई है और उसको कुछ इम्पॉर्टेंट होमवर्क करना था, लेकिन उसका अब मन नहीं है और वो होमवर्क छोड़कर टीवी देखने में बिज़ी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी है शायद आपको थोड़ा गुस्सा आए और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपकी बेटी खुद को एक रूम में लॉक कर ले। इस बुक में हम जानेंगे कि किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज़ करके हम किसी से कोई भी काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं? आपके दिमाग में शायद कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात हम सब भी जानते हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ कम्युनिकेशन है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो उस इंसान को लोग कम पसंद करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेशन सिर्फ आप मैजिक वर्ड्स की हेल्प से ही कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं। एल्बर्ट, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और जब हम बोलते हैं तो वह सिर्फ 7% ही इफ़ेक्ट शो करता है। बाकी का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से आता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफ़ेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन ख़राब होती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज़ किया जाए। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। दोस्तों, हमारी कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड है येस और सबसे बुरा वर्ड है नो। आप दिन भर में कितनी बार येस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को येस सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए येस सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड माना जाता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे ऐसा सवाल करें कि वो येस में ही उसका आपको आंसर दे सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी से येस कहलवा लेंगे तो वह आपका काम ज़रूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने का चांस तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप किसी भी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले 2 या 3 बार येस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल्स करने से पहले अपने कस्टमर से 2 या 3 बार येस कहलवा लेते हैं। हालांकि ऐसा कहना या करना बहुत बड़ी बात नहीं है,
आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात में एग्री कर उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने जितना ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है नो, ना सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन कर देते हैं तो कॉन्वर्जेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशंस में चला जाता है, जैसे फियर, और फिर रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न्ड, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह से अवॉइड करें। और हाँ, यस का यूज़ बहुत ज़्यादा भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसका यूज़ समझदारी से ही करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कॉन्वर्जेशन के बीच में नेम का यूज़ करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज़ करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वहाँ पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आपको कोई आपके नाम से पुकारे तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान उस ओर खिंच ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली जब हम अपना नाम सुनते हैं तो उसकी ओर अटेंशन कर लेते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत ही अच्छा मैजिक वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेकर उसका ध्यान अपनी ओर करें और फिर अपनी बात कहें। किसी भी कॉन्वर्जेशन के बीच जब कोई अपना नाम सुनता है तो उसको ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट फील होता है। शायद इसलिए ही ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में से कोक को प्रेफर करता है, और अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वह पेप्सी को प्रेफर करता है। नाम के पावर की इम्पोर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जियन नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज़्यादा है। एक और मैजिक वर्ड है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, वो है बट यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत ही स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले कही हुई बात की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कॉन्वर्जेशन में आप उस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज़ करके अपनी वो बात कहें जो आप एक्चुअली में कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है, तो वो पहले उसे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज़ करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ़ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो उसके पीछे का रीज़न ज़रूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम करने के पीछे का रीज़न बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस में फ़ोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे, और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो उस मशीन को यूज़ करना चाहते थे। और ऐसा करते टाइम वो सिर्फ 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज़ किया। उसके बाद वो 93% बार सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज़ के बाद वो कोई सॉलिड रीज़न देते ही नहीं थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉयज़ डेडलाइन के अंदर काम नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीज़न ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ़, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू कैराफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ़ पर पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने
कुछ पार्टिसिपेंट को 2 सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बैट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने बोला कि मैं तो पहली टीम पर बैट करूंगा, तो बाकी के 76.5% पार्टिसिपेंट ने भी अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बैट किया। लेकिन अगर रिसर्चर ने बैट करते टाइम यह बोला कि अगर जिस टीम पर बैट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा, ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट ने अपना डिसीज़न तुरंत चेंज कर दिया। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफ़ी हेल्प करता है और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पॉर्टेंट फील होता है, कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे थे और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंट मिलेगा और उसे इम्पॉर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड है थैंक्स। बिजनेस को अपने कस्टमर्स को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को थैंक्स करे। थैंक्स करने की वजह से कस्टमर्स हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ को थैंक्स करेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज़ नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वह काम आपको सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसीलिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम को प्रेस करके खुश रखें। याद रखें, एम्प्लॉयज़ के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता हो। कंक्लूज़न, कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी व्यक्ति से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो इन मैजिक वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करें। येस, बट, इफ़, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका सही से यूज़ करना आना चाहिए। क्या करें? नो का यूज़ तब ज़रूर करें जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में पढ़ा कि नो को कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज़ ज़रूर करें। किसी को अपना एडवांटेज ना लेने दें। इसलिए जब ज़रूरत हो तो नो का यूज़ ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये मैजिक वर्ड बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? क्या आप इसको पढ़कर मोटिवेट हुए? दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।